अस्सलामुअलैकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं अतीक अहमद। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम फ़ीस कलेक्शन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हम एडमिशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। आई थिंक एक और हमारा जो बटन है वो रिमेनिंग है, सेव एज पीडीएफ, जिसके ज़रिए जो है वो फॉर्म हम एज अ पीडीएफ फॉर्म में इसे सेव करेंगे। ठीक है, तो बग़ैर किसी देर के, क्योंकि आज हो सकता है क्लास बहुत छोटी हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक को कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है जी, तो इस पर कोड करेंगे और कोड करने के लिए जस्ट सिंपल हमने क्या करना है, एडमिशन फॉर्म को ओपन करना है और सिलेक्ट करेंगे वो बटन जिसके ऊपर हमने कोड करना है और ऑन क्लिक का इवेंट जो है वह उस पर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, अब सेव एज पीडीएफ करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें डायनेमिक बनानी पड़ेंगी हमें। सबसे पहला तो हमें ये करना पड़ेगा कि स्टूडेंट आईडी जो है वो हमें डायनेमिक तरीके से उठानी होगी कि जो स्टूडेंट आईडी मेरे फॉर्म पर है, जैसे कि ये स्टूडेंट आईडी मेरे फॉर्म पर मौजूद है, स्टूडेंट आईडी, तो जो हम एक क्राइटेरिया देंगे कि अगर क्राइटेरिया से ये स्टूडेंट आईडी मीट कर जाए तो फिर क्या करे, ये इसका जो फॉर्म है, जो इसका प्रिंट वाला फॉर्म है यहाँ पर, ये वाला फॉर्म जो कि अभी हमारा रिमेनिंग था, और ये वाला फॉर्म जो है वो क्या होना चाहिए, सेव एज पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसके लिए कुछ डायनामिक चीज़ें होंगी और वो हम किस तरह करेंगे, किस तरह डेवलप करेंगे, वो आए आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे और उसके लिए हमें करना होगा डिम माय डॉक्यूमेंट नेम एज string dim str where as string, या फिर my id as string। ठीक है जी, और इसके साथ साथ फिर हमें डिक्लेयर करना होगा कि str डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है। तो str डॉक्यूमेंट जो नेम है, माय डॉक्यूमेंट नेम, ये किसके बराबर है ये हमें बताना होगा, क्योंकि ये हमने तो एक बता दिया कि फ़र्ज़ करो माय डॉक्यूमेंट जो है वो स्ट्रिंग, एक डेटा टाइप हमने इसे बता दिया कि ये स्ट्रिंग है, और अब हमें बताना है कि वो क्या है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बताना होगा कि माय डॉक नेम इज़ इक्वल टू एडमिशन फॉर्म। ठीक है जी, और हमें ये भी बताना होगा कि माय आईडी जो है वो क्या है। तो बताना होगा माय आईडी is equal to student ID। ठीक है जी, ये मैं फॉर्म की आईडी दे रहा हूँ उसे, my ID is equal to me student ID। और लेकिन इसमें मुझे ये देना था कि यहाँ पर एंड साइन का यूज़ करेंगे हम। ये हमें जो है वो यहाँ देना था। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। यानी ये दो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए, माय डॉक्यूमेंट नेम, माय आईडी, और उन दोनों को हमने बता दिया कि डॉक्यूमेंट नेम जो है वो एडमिशन फॉर्म है और माय आईडी जो है वो फॉर्म के ऊपर जो आईडी है वो इस आईडी से मीट कर जाए। ठीक है जी,
अब आगे हमने क्या करना है, हमें रिपोर्ट को ओपन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, डू cmd डॉट ओपन रिपोर्ट। ठीक है, ये ओपन रिपोर्ट किस तरह करेगी, जहाँ पर अब यहाँ पर हमने पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट का नाम हम दे रहे थे। तो रिपोर्ट का नाम हम क्योंकि ऊपर हम दे चुके हैं माई डॉक्यूमेंट नेम, तो हम वही ओपन उसमें दे देंगे माई, यानी वेरिएबल्स को हम यूज़ करेंगे माई डॉक नेम। ठीक है जी, और वो फिर क्या होना चाहिए, ऐसी प्रीव्यू। ठीक है, और फिल्टर के लिए जैसे कि माई आईडी हमने ऊपर दिया है, तो फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंडीशन के लिए यूज़ करेंगे हम माई आईडी। ठीक है जी, यहाँ ये क्लियर हो गया, ये फॉर्म ओपन होगा। अब हमने क्या करना है कि इसका हमें आउटपुट लेना है, इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और कमांड करेंगे, डू cmd डॉट आउटपुट टू, और आउटपुट रिपोर्ट कॉमा नेम जो है वो हम दे देते हैं एडमिशन फॉर्म। ठीक है जी, और ऐसी फॉर्मेट PDF और आउटपुट फाइल नेम हम देंगे, फाइल का नाम हमें देना है। तो इसका नाम जो है वो मैं ये कर देता हूँ, करंट प्रोजेक्ट डॉट पाथ एंड एडमिशन फॉर्म एंड स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि मी डॉट स्टूडेंट आईडी एंड मी डॉट स्टूडेंट नेम, यानी मैं स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम एज उस PDF फाइल का जो है वो नाम रखना चाह रहा हूँ, जो कि वो सेव होगा और वो स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम के नाम से सेव होगा। ठीक है जी, आगे हमने देना है फाइल का एक्सटेंशन, कि वो फाइल जो है वो .pdf होगी और इसको स्टार्ट जो है वो ओपन होना है। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे बैकस्लैश भी देने हैं, ताकि ये जो है वो यहाँ तक सिस्टम वो वाला पाथ उठाएगा जहाँ पर ये सिस्टम लोकेटेड है। उसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे एडमिशन फॉर्म का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर ये फ़ाइल सेव होगी जो कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम के नाम से सेव होगी। ठीक है, हर एक का स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम उस फॉर्म को, एडमिशन फॉर्म को मिल जाएगा और उससे वो PDF सेव हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले मुझे यहाँ पर ये भी करना चाहिए था कि यहाँ पर मैं जो है वो डायनामिक एक वो बनवाता फ़ोल्डर बनवाता। तो डायनामिक फ़ोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि पिछली क्लास में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये एक सिंपल सा एक हम कोड करते हैं, जिससे क्या होगा कि सिस्टम अगर वो फ़ोल्डर नहीं है वहाँ पर मौजूद, तो सिस्टम जो है वो फ़ोल्डर बना देगा। और फ़ोल्डर हमें क्या बनाना है, एडमिशन फॉर्म का फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है जी, तो ये हमने इसे दे दिया है। अच्छा, ये क्योंकि बार बार इसे बनाएगा तो इसके ऊपर फिर हमें क्या करना होगा, क्योंकि कोड यहाँ से रन होगा और ये अगर पहले से मौजूद है
तो इस नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि यहाँ पे एरर जनरेट होगा। तो इसके लिए फिर हम क्या कर देते हैं, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट माय फेवरेट कोड। ठीक है जी, जब भी कोड को यानी एरर को दफ़ा करना है या फिर हिडन करना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट का कोड कर देंगे। इससे हमारा जो एरर है वो छुप जाएगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमारी फ़ाइल सेव हो गई है और अब हमें फ़ाइल को क्लोज़ भी करना है, क्योंकि ये फ़ाइल ओपन हुई, ये पीडीएफ में सेव हुई। सेव होने के बाद फॉर्म रिपोर्ट को क्लोज़ होना चाहिए। तो फॉर्म को रिपोर्ट को क्लोज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, डू cmd डॉट क्लोज़, और यहाँ पर हमें ac डू cmd डॉट क्लोज़ ac रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम जो है वो एडमिशन फॉर्म और AC सेव नो। ठीक है जी, और एक मैसेज आ जाना चाहिए कि आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो गई है। तो मैसेज बॉक्स हम यहाँ पे दे देते हैं, योर फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली, अच्छा जी, SUCCESSFULLY सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है जी, और उसके बाद ये हमें आए एज अ इंफॉर्मेशन, और कोड के ऊपर जो बटन्स हों वो सिर्फ ओके ओनली का हो, और PDF सेव इंफॉर्मेशन का टाइटल होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसे ज़रा एक मतलब टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और एडमिशन का हमने नाम क्या रखा, एडमिशन फॉर्म ही रखा था। ठीक है, अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। और इस वक्त पहले आपको मैं दिखा दूं कि देखें यहाँ फ़ोल्डर वगैरह नहीं एडमिशन और एडमिशन फॉर्म का। तो हमने कोड किया था जिससे ये सबसे पहले फ़ोल्डर बनाएगा और उसके अंदर वो फ़ाइल सेव करेगा जिस बच्चे की ID 6 होगी, उसका नाम, उसकी ID 6 और उसके नाम के साथ वो फॉर्म से सेव करना है। ठीक है जी, तो हम कर लेते हैं, और ये हमारा फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुल सेव हो चुकी है। और ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये क्योंकि अभी स्टूडेंट ID 6 है और हमने उसमें सिर्फ एडमिशन फॉर्म ही रखा था। ठीक है, तो वो आ गया। सेव एज PDF और तमाम चीज़ें बिल्कुल ओके काम कर रही हैं और PDF भी बन चुकी है। अच्छा जी, मैं आपको दिखा दूं कि उसने फ़ोल्डर क्रिएट किया है। फ़ोल्डर उसने क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके अंदर ID 6 और स्टूडेंट का नाम के साथ जो है वो उसने सेव कर दिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा इसके दरमियान गैप होना चाहिए था, तो गैप देने के लिए फिर हम मज़ीद इसमें थोड़ी सी कोडिंग कर देते हैं ताकि इसमें गैप आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, और गैप के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसमें स्पेस हम फीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो me.studentID, और यहाँ पर फिर हमें एंड साइन यूज़ करके स्पेस देना होगा। ठीक है, एंड me.studentName। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। और अब से सेव कर लेते हैं। सेव करके दोबारा से इसे रन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमारा कोड फॉल कर रहा है। ठीक है जी, एंड सेव एज PDF। फ़ाइल सेव हो रही है और तमाम चीज़ें ओके हो रही हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि अब इसने जो सेव किया है वो देखें 6 और स्पेस दे दिया बीच में और स्टूडेंट की ID आ गई। तो अब जैसे जैसे आप PDF सेव करते जाएंगे तो ये इस फॉर्म के अंदर PDF हर बच्चे का जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, वो यहाँ पर सेव करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है।
और अब मज़ीद आगे चलते हैं और हमारा जो स्टेप था एडमिशन का, वो एडमिशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम चलते हैं सर्च की तरफ। लेकिन एडमिशन फॉर्म हमारा भी डिज़ाइन करना बाकी रह गया है, जो कि इंशाल्लाह मैं किसी फुर्सत वाले दिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको गाइड करूँ, क्योंकि अभी वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज है और टाइम भी कम है, लिहाजा हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो इसे करता हूँ मैं क्लोज़। और अब हमें डिज़ाइन करना है एक सर्च फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एडमिशन्स तो हमारे हो गए, लेकिन एडमिशन्स को सर्च भी करना पड़ेगा हमें। तो एडमिशन्स को सर्च करने के लिए हमें एक फ़ॉर्म चाहिए। तो हमें एक मेन फॉर्म की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम इसी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, इस फॉर्म को। और एक हमें सब फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है। इन दोनों को मिलाकर हम सर्च फॉर्म को बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि जनरल इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन स्टेटस और बहुत सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हम एक क्यूरी डिज़ाइन कर लेते हैं, जिससे हम फिर सर्च फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, ताकि हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड हम उस फॉर्म के अंदर ऐड करें जो कि हमें नीड है जिसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप टेबल से भी लिंक कर सकते हैं इसको, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि अगर आप क्यूरी बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मल्टीपल यूज़र्स इसके ऊपर काम करते हैं तो वो अगर एक ही टेबल से जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपको बेहतर ना दे। तो इसी वजह से मैं इसमें से एक क्यूरी डिज़ाइन करता हूँ, कुछ रिकॉर्ड हम अलग कर लेते हैं, फिर उसे हम डिज़ाइन करेंगे सर्च फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, तो जनरल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे किस किस तरीके से स्टूडेंट को सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन स्टेटस। ठीक है, बार कोड और इन तमाम चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ। बे फॉर्म नंबर आई थिंक रहने देते हैं, स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ रहने देते हैं, एज रहने देते हैं, क्लास। ठीक है जी, सेक्शन, रिलीजन, नेशनैलिटी, अच्छा जी, एरिया और रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर आई थिंक इम्पोर्टेंट रहेगा, व्हाट्सअप नंबर भी इम्पोर्टेंट रहेगा, फादर नेम रहेगा, CNIC भी बेहतर है, और गार्डियन नेम, आई थिंक गार्डियन नेम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हम जो है वो सर्च में यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये तमाम आईडीज़ हमने उठा ली हैं, फील्ड्स उठा ली हैं, जिनके अगेंस्ट हम फिर सर्च का कोड भी करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्यूरी के नाम से। ठीक है जी, उसे सेव कर लेते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्यूरी आ गई हमारे पास। ये हमारे पास क्यूरी है, इसके अगेंस्ट फिर हम क्या करेंगे, सर्च फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें एक सब फॉर्म चाहिए इस तरह का, जिसमें हम रिकॉर्ड को फीड कर सकें। तो यहाँ पर इसकी हम बना लेते हैं कॉपी और कर लेते हैं पेस्ट, और हम यहाँ पर दे देते हैं स्टूडेंट सर्च फॉर्म, सब फॉर्म। ठीक है जी, और इसे मैं कर लेता हूँ ओके, और डिज़ाइन व्यू में से ले जाते हैं और इसे कर लेते हैं यहाँ से स्टूडेंट सर्च, वेयर इज़ स्टूडेंट सर्च भैया, स्टूडेंट सर्च का यहाँ पर जो है हमारे पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्यूरी। जी हाँ, यही है। कभी कभी नज़रों से ओझल चीज़ हो जाती है, जो होती है हमारे पास ही है। ठीक है, क्या डायलॉग मारा है मैंने। वैसे आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, कोशिश करूँगा आज वाइंड अप करने की। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमें फील्ड्स को ऐड करना है, तो हम बारी बारी फील्ड्स को ऐड करते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ और ऐड एग्जिस्टिंग। ठीक है जी, यहाँ पर हम दे देते हैं स्टूडेंट आईडी, इसे हटा देते हैं
और साथ में दे देते हैं स्टेटस और फिर रजिस्ट्रेशन डेट, स्टूडेंट नेम। ठीक है जी, स्टूडेंट नेम के बाद दे देते हैं जी फादर नेम और उसके बाद दे देते हैं जी क्लास। ठीक है, क्लास के बाद दे देते हैं जी सेक्शन, सेक्शन के बाद लेकिन वैसे यहाँ पर देना चाहिए था जेंडर। ठीक है, जेंडर क्लास सेक्शन यहाँ तक हो गया है हमारा। और उसके बाद हम दे देते हैं रिलीजन, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर और साथ में व्हाट्सएप नंबर जो कि गलत ऐड हो गया। और व्हाट्सएप नंबर फादर CNAC होना चाहिए था। कहाँ पर ऐड करें इसे, यहाँ कर लेते हैं जी फादर CNAC, फादर के साथ ही वो गार्डियन नेम, गार्डियन नेम भी आई थिंक यहीं पर रहना चाहिए था। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। और अब हम इसमें थोड़ी सी हम इसका मेकअप करेंगे। ठीक है, जैसे ख़वातीन मेकअप करती हैं, ख़ुद को निखारती हैं, तो हम इसी तरह इस फॉर्म को निखारने के लिए इसमें थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, मेकअप करवाएंगे। आज जो भी जहन में आ रहा है, जो वर्डिंग जहन में आ रही है, कोशिश है कि आज की क्लास वाइंड अप हो जाए और आप लोगों को कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। ठीक है जी, और कोशिश यही रहेगी कि क्लासेस कंटिन्यू रहें। टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से टाइम में नहीं निकाल पा रहा, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह सीरीज़ को वाइंड अप करूँ। एक्चुअली कुछ पर्सनल एप्लीकेशंस पे काम कर रहा हूँ और साथ में कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफ़िल करनी है, तो उस हवाले से भी वर्किंग चल रही है। और साथ में आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइड करने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम दूँ। तो इस वजह से टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। बाकी आप लोग दुआ किया करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए और आप सब के लिए आसानी पैदा करे। कुछ दिनों से मुल्क के हालात काफ़ी नासाज थे और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को कायम व दायम और आबाद रखे। और आप लोग भी दुआ किया करें हमारे मुल्क के लिए। और हमारे जो हमसाए मुल्क हैं, इंडिया है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो हैं वो हमारे लिए दुआ करें। ठीक है जी, ये हमारा सब फॉर्म तैयार हो चुका है और अब हमें क्या करना है, हमें एक मेन फॉर्म तैयार करना है और उसमें फिर हम इसे क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेन फॉर्म है, इसमें हम ऐड कर देते हैं अपना सब फॉर्म। ठीक है, तो इसकी हम बनाएंगे कॉपी और करेंगे पेस्ट और इसे मैं दे देता हूँ नाम स्टूडेंट सर्च और मेन फॉर्म। ठीक है जी, ये हो गया। और ये मेन फॉर्म, ये सब फॉर्म। ठीक है, और इसमें मैं ये रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अच्छा जी, और तो कुछ इसमें है ही नहीं भैया, तो अब सिंपल इसमें बस ऐड कर लेते हैं अपना सब फॉर्म। ठीक है, और क्योंकि इसके बटन्स हम ऊपर की तरफ रखेंगे तो इसमें से ये हटा देते हैं। हमें सिर्फ 2 बटन्स की रिक्वायर्ड होगी, तो इन्हीं को लेकर हम यूटिलाइज़ कर लेंगे इन 2 बटन्स को। ठीक है, और यहाँ पर अब मुझे सब फॉर्म देना है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे सब फॉर्म और ये जो सब फॉर्म है ये स्टूडेंट का ये वाला फॉर्म होगा। और अच्छा जी, इसमें हम रखेंगे नन, किसी तरह का कोई मास्टर और चाइल्ड से रिलेटेड जो है वो लिंक जनरेट ना हो।
उसकी हमें नीड नहीं है। ठीक है जी, और इसे कर लेते हैं आगे की तरफ और कुछ सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। ये हो गया क्लियर, और इसे हम नीचे की तरफ कर लेते हैं। अच्छा जी, 2 बटन्स हैं हमारे यहाँ पर और इन्हें हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे मुझे कंट्रोल चाहिए, तो उसमें मुझे एक तो चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, जिसमें हम सर्च करेंगे, कोई ना कोई टाइप करेंगे, कोई चीज़ जिसके अगेंस्ट हम सर्चिंग उठाएंगे कि यहाँ से ये रिकॉर्ड उठाओ, ठीक है। और साथ में मुझे एक चाहिए ड्रॉप डाउन, जिसमें से हम फील्ड को सेलेक्ट करेंगे कि इस फील्ड के अगेंस्ट उन्होंने सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, ठीक है। इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, फील्ड्स हमें इकट्ठी करनी है जिनके अगेंस्ट हमने सर्चिंग करवानी, ठीक है। इसे मैं कर लेता हूँ सेव। ओहो, क्या हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है? नहीं हुई, हमने इसका एक अलग से इसकी कॉपी डिज़ाइन की थी। मुझे लगा कि हमने स्टूडेंट की के ऊपर ही ओवरराइट करवा दिया। खैर, बेहतरी हो गई और बचत हो गई, ठीक है। क्योंकि आपको जैसा बताया कि तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा जी, ये फील्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट हमने सर्चिंग करवानी है। स्टूडेंट आईडी, स्टेटस, और यहीं से उठा लो भैया, इतनी टाइपिंग करने की ज़रूरत क्या है। रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन नेम, ठीक है जी, और फादर नेम और फादर CNIC। अच्छा जी, आधार कार्ड जैसे कि इंडिया में यूज़ होता है और बाकी कंट्रीज़ के अंदर, तो ये जो CNIC है ये हमारे यहाँ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है। वैसे इंडिया में उसे आधार कार्ड कहते हैं। शायद मैं करेक्ट हूँ, अगर इनकरेक्ट हूँ तो जो इंडिया की ऑडियंस है वो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत है। और आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने ख़यालात, अपने व्यूज़ का इज़हार कर सकते हैं और बता सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं और कोई भी चीज़ मुझे सिखा भी सकते हैं। आपको तमाम चीज़ों की इजाज़त है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हमें बनाना है एक ड्रॉप डाउन, उसमें ये फील्ड्स हमें ऐड करवानी है, तो इसलिए हमने इसमें ये चीज़ें उठा ली, यानी जिनके अगेंस्ट हमने सर्चिंग करवानी है। तो सर्चिंग हम किस किस के अगेंस्ट करवाएंगे, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी, स्टेटस, रजिस्ट्रेशन, ये तमाम फील्ड्स, इन फील्ड्स के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, सर्च करवाएंगे रिकॉर्ड को और ओपन करेंगे और उसमें मॉडिफिकेशन भी करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है जी, तो अब हम मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, और इसमें कॉलम एक ही रहेगा, रिमेंबर द वैल्यू। अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पर हमें वैल्यू टाइप करनी थी जो कि हमने नहीं की और हम आगे की तरफ बढ़ गए, जो कि गलत बात है। और मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ को ऐड करना है। ये हम एक ड्रॉप डाउन बना रहे हैं जिसमें से हम वैल्यू को पिक करेंगे कि किस फील्ड के अगेंस्ट हम सर्च करवाना चाहते हैं, तो ये हम वो बना रहे हैं। ठीक है जी, आप इसमें से आइडिया लेकर अपने हिसाब से कोई भी जो भी आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं।
ठीक है जी, क्लियर हो गया। और आई थिंक आज क्लास थोड़ी सी लेंदी शायद हो जाएगी या फिर नहीं होगी, ये तो आगे ही चल कर देखेंगे, क्योंकि लाइट अभी तक गई नहीं है और इसका फ़ायदा हमें उठा लेना चाहिए। ठीक है जी, ये फील्ड्स हमने दे दी और इसके अगेंस्ट हमने सर्च करवाना है। फिनिश। अच्छा, वो कह रहा है कि क्या ऐसे आप किसी फील्ड के अंदर स्टोर करना चाहते हैं या फिर आप बाद में इस पे काम करेंगे। तो रिमेंबर द वैल्यू फॉर लेटर यूज़, हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आगे की तरफ चल पड़ते हैं। और कॉम्बो बॉक्स का नाम, ओ माय गॉड, लाइट चली गई मेरे दोस्तों, और मेरा लैपटॉप बंद हो जाए इससे पहले मुझे ऑन कर लेना चाहिए अपना यूपीएस। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। ठीक है, और ऑन हो गया। चले जी। अच्छा जी, इसका नाम हम क्या रखें? कॉम्बो बॉक्स व्हाट लेबल वुड यू लाइक टू, छोड़ दो यार, ये जो आप रखना चाहते हो रख लो। ठीक है, और इस लेबल को वैसे ही हमने हटाना था। और अब हम क्या करेंगे, मैं इसे कर देता हूँ स्कैटेड। ठीक है, और साथ में इसे जोड़ देता हूँ इसके साथ, ये वाली फील्ड इसके साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। और इसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, और साथ में अब एक और लेबल हम यहाँ पे खुद से बनाएंगे। अच्छा जी, SEARCH, सर्च की वर्ड्स। और ये हमने यहाँ पर रखना है इसे। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम फील्ड चूज़ करेंगे और वो फिर यहाँ पर टाइप करेंगे, और ये हमारा होगा बटन सर्च फाइंड का। ठीक है, और ये हमारा होगा बटन शो ऑल। ठीक है जी, ये दो बटन हमारे हो जाएंगे। और यहाँ पर ये हम टाइटल भी इसका चेंज कर लेते हैं, स्टूडेंट फाइंड सर्च रिकॉर्ड्स फॉर्म। ठीक है जी, फाइंड सर्च रिकॉर्ड फॉर्म, या फिर जो आप रखना चाहें। ठीक है, जैसे करते हैं सेव और करके ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब कुछ इसमें और मज़ीद इसे निखारने के लिए सबसे पहले एक तो ये फॉर्म जो है वो जितना जैसे जब हम इसे बड़ा करें, जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो इस फॉर्म को आगे की तरफ बढ़ देना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, इसकी प्रॉपर्टी को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, और हम इसे करेंगे स्ट्रेच डाउन एंड अक्रॉस। ठीक है, ये लगा लेंगे ताकि ये फॉर्म जो है वो इस तरह नज़र आए। अच्छा जी, अब इसे हम लिंक करते हैं अपने मेन फॉर्म से, और मेन फॉर्म हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर हम इसे इसके साथ लिंक कर देंगे, सर्च स्टूडेंट मेन फॉर्म, और ये हमारा फॉर्म जुड़ चुका है इसके साथ। सेव कर लेते हैं, ओपन करके देखते हैं कि ये फॉर्म हमारे साथ, ये फॉर्म जो है वो यहाँ पर जुड़ चुका है। ठीक है जी, स्टूडेंट का है, और ये सर्च फॉर्म है जहाँ से ये हमने वैल्यूज़ ऐड की थी। अच्छा, ये सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर आएगा स्टूडेंट आईडी, फिर हम सर्च करेंगे
अच्छा जी, इसके ऊपर कुछ पुराना कोड हुआ है जो कि मुझे इरेज करना है, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। और इस पर भी कुछ कोड हुआ है जो कि हमें इरेज करना है। ठीक है, इसकी हमें नीड नहीं है। अच्छा जी, अब ये दोनों और यहाँ पर, अच्छा जैसे ही अब पहले एक तो सिंपल कोड ये करना है कि जैसे ही ये वैल्यू सेलेक्ट हो जाए तो ये जंप कर जाए यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो एक मैसेज बॉक्स आ जाए कि कोई भी चीज़ टाइप नहीं हुई भी। ठीक है, और अगर टाइप हो गई है तो फिर वो किसी फील्ड के अगेंस्ट हमें रिकॉर्ड फाइंड करके दे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम शो ऑल पे हम काम करेंगे। अभी हम सिर्फ इन तीन के ऊपर हम वर्किंग कर लेते हैं। और पहला तो ये था कि इसे सिलेक्ट होने के बाद ऑटो फोकस होना चाहिए अगला वाला टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सा कोड करेंगे। और सिंपल कोड क्या है हमारा कि जब ये अपडेट हो जाए, आफ्टर अपडेट, तो ये जंप कर जाए यहाँ पर। ठीक है, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जंप कर जाए। और इसका नाम क्या है भाई, टैक्स 273। आप अपना नाम भी दे सकते हो वैसे, तो क्योंकि मुझे नीड नहीं पड़ती इसकी तो मैं नहीं दे रहा। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, मी डॉट सेट फोकस, जस्ट इतना सा हमें काम करना था। ठीक है, अब मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि हम क्या करना चाह रहे थे। हम जब वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करें तो इसको यहाँ जाना चाहिए। अच्छा, नहीं जा रहा। अच्छा जी, डॉट सेट फोकस, और एरर जनरेट हो गया है। देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है दोबारा। You must save the field before you execute the go to control action method or the set focus method। अच्छा जी, देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। स्टॉप कर दो भाई। अच्छा, रिकॉर्ड को सेव नहीं किया था क्या? गो टू एक्शंस। अरे भैया क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रही हमका। यू मस्ट सेव द, अच्छा जी, ये लो सेव कर लिया। अब बताओ, अब भी वही बता रहे हो, रन टाइम एरर 2108। अच्छा, गलती कहाँ है गलती? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप छोटी मोटी गलतियाँ खुद ही कर लेते हैं और फिर वो चीज़ समझ नहीं आती। तो मैंने क्या गलती की है, ओहो, ये देखो मैंने क्या गलती की। बिफोर अपडेट नहीं है भरा मेरे भाई, आफ्टर अपडेट, आफ्टर, पहले नहीं आफ्टर। बिफोर अपडेट तो लाजमी सी बात है, वो आपसे बार बार कहेगा कि भाई पहले रिकॉर्ड को सेव करो फिर आप आगे प्रोसीड करो। ठीक है, तो ये हमारी जो मिस्टेक है वो ये है बिफोर अपडेट। इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसे हटा ही देते हैं बिल्कुल। ठीक है, रीसेट कर दो मेरे भाई। और अब हम इसे आफ्टर पर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो आफ्टर पे लगाना था, हमने बाय मिस्टेक या फिर जानबूझ के मिस्टेक करनी पड़ती है। अच्छा, अब मैं क्योंकि रफू कर रहा हूँ, यानी छुपा रहा हूँ अपना एरर, तो हो जाती है भाई, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। चलो मान लिया, ठीक है, आगे से नहीं होगी। चलो अब ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। और सर्च पे चले जाते हैं मेरे भाई, और ये काम कर रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे यानी अब वैल्यू जैसे सर्च सेलेक्ट कर लेंगे फिर ये आगे की तरफ चला जाएगा
और फिर आगे की तरफ हमें कोड करना है सर्च पे और शो ऑल पे। ठीक है, तो शो ऑल पे और सर्च पे हमें जो कोड करना है वो कोड जो है वो क्या है, उसके लिए फिर हमें ये भी करना पड़ेगा कि एक तो ये फॉर्म अगर या टेक्स्ट बॉक्स अगर ख़ाली है तो उसकी भी हमें थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें कुछ और कोड भी करना होगा जिससे फिर नीचे वाली फील्ड अगर ये सर्च बॉक्स फिल है तो फिर नीचे वाला रिकॉर्ड सर्च होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं और आते हैं अपने मेन फॉर्म पर और सर्च पर करते हैं एक अदद कोड। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन करने होंगे और कुछ बताना होगा कि हमें किस तरीके से सर्च करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर सबसे पहले तो हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स कौन से डिक्लेयर करने होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि डिम माई सर्च एज स्ट्रिंग। ठीक है जी, और इसके साथ साथ क्या है, डिम टास्क या फिर सर्च रिकॉर्ड एज ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग की बोतल नहीं, स्ट्रिंग। ठीक है, डिम और str स्ट्रिंग प्रोग्राम एज स्टिंग। ठीक है, स्टिंग की बोतल। अच्छा, ये कुछ हमने डिक्लेयर किया। पहला ये कि भाई जो मेरा सर्च है वो स्ट्रिंग है और सर्च रिकॉर्ड जो है वो भी स्ट्रिंग है, या फिर ये थोड़ा सा कर लेते हैं, टास्क कर लेते हैं इसे। ठीक है, टास्क और str यानी ये भी जो प्रोग्राम है वो हमारा स्ट्रिंग है। ये तीन वेरिएबल्स हमने डिफ़ाइन किए। आगे चलते हैं, फिर इसे मज़ीद में डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम तो हमें कोड करना है कि अगर ये बॉक्स खाली रहे तो कुछ मैसेज हमें आने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें तो दो बॉक्सेस हैं, ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो हमें दोनों पे कोड करना होगा, इस पर भी और इस पर भी, कि ये भी अगर ख़ाली रहे, अगर ये यानी ख़ाली रहा और इस पर किसी ने कर दिया, सर्च के बटन को क्लिक कर दिया, तो दोनों के ऊपर हमें कोड करना होगा। ठीक है, तो दोनों के ऊपर कोड करने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर कोड करते हैं इफ़ इज़ नल मी डॉट। ठीक है, इस भाई साहब का नाम क्या है, इस भाई साहब का नाम है कॉम्बो 277। ठीक है, और मी डॉट कॉम्बो इज इक्वल टू एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स आना चाहिए, प्लीज़ चूज़ एन ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, और वो आना चाहिए इंफॉर्मेशन में, और बटन आना चाहिए VBA ओके ओनली, और आना चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, और होना चाहिए मी डॉट डॉट सेट फोकस। ठीक है, मी डॉट डॉट बैक कलर इज इक्वल टू VB येलो येलो। ठीक है, और मी डॉट, अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है, यानी यही इतना ही होता है। सेट फोकस भी कर लिया और VB येलो भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो हमारा है ये वाला भाई साहब, ये भी तो खाली हो सकता है, तो यहाँ पर हम एक और का कोड कर देते हैं, एल्स इफ इज़ नल। ठीक है, ये वाले भाई साहब हैं,
मी डॉट और मी डॉट इज इक्वल टू एम्प्टी, देन यही चीज़ें आनी चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए प्लीज़ टाइप एनी कीवर्ड टू सर्च रिकॉर्ड। ठीक है, और इसमें सेट फोकस होना चाहिए इस भाई साहब का, इस टेक्स्ट बॉक्स का होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा अगर ना हो यानी ये दोनों चीज़ें फिल हो तो फिर हम यहाँ पर करते हैं एल्स। ठीक है, एल्स, और एल्स के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले तो हमने ये बता दिया कि ये वाला बॉक्स देख लो और फिर ये वाला बॉक्स देख लो, उसके बाद एल्स यहाँ पर हमें सर्च का कोड करना है और फिर इसके बाद क्या होगा, एल्स हमने क्या करना है, इसके बाद तो वैसे हमने कुछ करना नहीं है। तो मेरी जो ट्रिक होती है वो मैं क्या करता हूँ, डू नथिंग एंड इफ़। ठीक है, ये कहकर मैं जान छुड़ा देता हूँ। ठीक है, ये वाला कॉम्बो बॉक्स सर्च होगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ खाली है, कोई भी चीज़ अगर खाली है तो पहले फिल करो, फिर आगे की तरफ चलो। ठीक है, फिर आगे की तरफ हम जाएंगे और अगर ये खाली है तो इसमें भी भरो, फिर उसके बाद वो सर्च का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए फिर हमने ये कर दिया है अभी कि ये दो कॉम्बो बॉक्स और इसके साथ हमें यहाँ पर कोड करना होगा। अब अपना जो सर्च वाला कोड है वो यहाँ पर हमें करना होगा। तो वो सर्च वाला कोड क्या है वो हम कर लेते हैं। इफ़ ये वाला जो बॉक्स है, अच्छा इसका नाम क्या है भाई साहब का, इफ़ डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि अगर उसमें कोई वैल्यू आ गई तो वैल्यू आने के बाद फिर कोड होगा। तो हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ रखी थी जो कि आई थिंक मैंने डिलीट कर दी या फिर इधर उधर कर दी। मुझे दोबारा से यानी इन फील्ड्स को मुझे लिखना होगा क्योंकि इनके ऊपर कोड होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा स्टूडेंट आईडी और स्टेटस रजिस्ट्रेशन डेट स्टूडेंट अच्छा जी स्टूडेंट नेम, फादर नेम। ठीक है, इसे हम सेव कर लेते हैं और चलते हैं पहले सब फॉर्म में जहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। फादर CNIC और GUARDIN गार्डियन नेम, जेंडर, क्लास, सेक्शन और रिलीजन, नेशनैलिटी। ठीक है जी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ये मैं फील्ड्स के नाम लिख रहा हूँ, जो ये फील्ड्स के नाम हैं ये तमाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और हमने इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ हमने फीड करवाई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो वैल्यू हमने फीड करवाई थी
वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये वाली तमाम वैल्यूज़ हमने इसमें फीड की थी। ठीक है, तो इसमें अगर ये इन फील्ड्स के अगेंस्ट हम डेटा सर्च करवाएंगे और वो जो ऊपर वाली हैं वो फील्ड्स के नाम हैं और ये फील्ड्स के सजेशंस हैं जिसमें हम चूज़ करके उस फील्ड के अगेंस्ट क्या करेंगे, सर्चिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने स्पेस दिया है और ऊपर आपको पता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसके अंदर नहीं होता, स्पेस वगैरह यूज़ नहीं करते। अगर कर लेंगे तो फिर एरर जनरेट होगा, इस वजह से स्पेस यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है जी, और ये हमारी तो यहाँ पर अभी हम जब कोड कर रहे थे, इफ़ ये इसकी वैल्यू अगर स्टूडेंट आईडी हो, यानी वहाँ से अगर हम चूज़ करते हैं स्टूडेंट आईडी, देन क्या हो, तो यहाँ पर अब हमें जो यहाँ पर ये हमने दिया था माई सर्च, वो माई सर्च की वैल्यू मुझे देनी होगी कि माई सर्च मुझे करवाना क्या है। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ वर्डिंग टाइप करूँगा। उस वर्डिंग को मैंने क्या कहा है कि वो माई सर्च है और वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे डिक्लेयर करूँगा माई सर्च एस माई सर्च, यहीं से उठा लेते हैं भैया, माई सर्च इज़ इक्वल टू मी डॉट, किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू। ठीक है, डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब मुझे क्या करवाना है, एक मैंने टास्क दिया था, ये टास्क जो कि स्ट्रिंग है। अब इसमें मैं क्या कहूँगा, कैसे टास्क बराबर है और एसक्यूएल की क्यूरी हम यहाँ पे लगाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम, और ये कहाँ से उठेगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्यूरी से उठेगा। ठीक है, या फिर आप इसे ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, वेयर, जहाँ पर क्या है, हमें कौन सा रिकॉर्ड सर्च करवाना है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी की जो फील्ड थी उसका नाम क्या था, स्टूडेंट आईडी, इस तरह की। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोड करेंगे स्टूडेंट आईडी लाइक, और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने स्टार दे दिया, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी रिकॉर्ड हो, चाहे मैं टाइप कर लूँ ABC और 1 2 3, तो 1 2 3 जितनी फील्ड्स के अंदर आ रहा है 1 2, तो वो जितनी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे फ़िल्टर आउट हो जाए। तो इस वजह से स्टार को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें फिर मुझे डायनामिक तरीके से देना भी ये होगा कि स्टूडेंट आईडी जो है वो क्या होनी चाहिए, माई क्या होनी चाहिए, माई सर्च। ठीक है, माई सर्च एंड ये हो गया यहाँ पे हमारा कोड, एसक्यूएल क्यूरी का कोड हो गया कंप्लीट। और अब हम मुझे देना है वो फॉर्म जिसके ज़रिए ये सर्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस फॉर्म का नाम देना है कि वो फॉर्म जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाए। तो यहाँ पर हमें देना है अच्छा, इसे करना पड़ेगा सेव, और
इसका नाम सब फॉर्म का उठाएंगे हम, और वो फॉर्म बराबर है डॉट फॉर्म डॉट रिकॉर्ड सोर्स इज इक्वल टू टास्क। ठीक है जी। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन दो जो येलो के वो हैं उनके कोड्स को, यानी ये जो मैंने येलो किए थे, इन्हें मुझे करना है VBA वाइट, और इससे भी मुझे करना है VBA वाइट। ठीक है जी। ये अभी हमने सिर्फ एक फील्ड के ऊपर किया है, आईडी के ऊपर, बाकी जो नीचे होंगी वो हमें करनी है। ये हमने डायनामिक तरीका बना लिया कि ये सर्च होगा इस ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हम कोई वैल्यू फीड करेंगे तो वो इसमें फीड हो जाएगी, फिर वो यहाँ पर आएगी इस SQL क्यूरी के अंदर, और स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट वो रिकॉर्ड सर्च होगा। ठीक है। और फॉर्म जो है वो उसका रिकॉर्ड सोर्स जो है वो इस टास्क के अगेंस्ट, ये जो टास्क हमने यहाँ पर बनाया था उसके अगेंस्ट जो है मैं वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने एक जस्ट सिंपल एक कोड किया है अभी एक फील्ड के ऊपर, यानी आईडी के ऊपर, बाकी जो हैं वो अभी हमें करने होंगे। तो अभी हम सिर्फ एक टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर आईडी नंबर 7 दे देता हूँ, मैं सर्च करवाता हूँ रिकॉर्ड। अच्छा जी, ये कह रहा है जी कि आपने इंड एफ नहीं दिया, तो इंड एफ वाकई हमने नहीं दिया, यहाँ पे हमें देना था इंड एफ, एंड इफ़ सॉरी, इफ़ एंड मैं थोड़ा सा गलत वर्डिंग यूज़ कर रहा था। सर्च, अच्छा जी, कह रहा है कि क्या कह रहा है मेरे भाई, स्टार स्टार, और अच्छा कि यहाँ पर जो है इसमें कुछ मसला है हमारा, और यहाँ पे अगर हम स्टार हटा देते हैं, ठीक है, और अब सर्च करवाते हैं। अच्छा जी, फॉर्म स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट लाइक 7, यहाँ पर यहीं पे कुछ हमारा एरर है। मी स्टूडेंट सर्च फॉर्म डॉट फॉर्म रिकॉर्ड सोर्स। अच्छा जी, अगर मैं इसे मज़ीद यहाँ पर कर लेता हूँ, मिसिंग ऑपरेटर, अब ऑपरेटर मिसिंग हो गया भाई, क्या मिस कर रहे हैं हम। अच्छा जी, ओए ये तो कट आउट ही हो गया। अच्छा जी, अब ट्राई करते देखते हैं, अब भी वही एरर बग्स बहुत आते हैं। ये मैं बग्स आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आप, जैसे मैं फाइंड करता हूँ वैसे आप भी कोड को फाइंड करो कि क्या इशू आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि मिस्टेक है हमारी, और हमें उसे देखना होगा कि ये मिस्टेक क्या है। एक काम करते हैं, आईडी के ऊपर नहीं करते, अब इसमें फील्ड कोई दूसरी डालकर देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कोड सही काम कर रहा है। और फिर क्योंकि इसमें जो है वो जब नंबर फाइंड करवाते हैं तो उसका थोड़ा सा मेथड हमारा अलग है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, क्योंकि वो जो डेटा टाइप है वो नंबर्स है, तो इसी वजह से हमारा कुछ ना कुछ हमारी मिस्टेक है, और कोशिश करते हैं उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की। अच्छा, यहाँ पर डबल ब्रैकेट और ये तमाम चीज़ें मैंने दोबारा सेट कर दी हैं, और अब ट्राई करके देखते हैं। अरे भैया,
एरर जनरेट कहाँ पर हो रहा है। अच्छा जी, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्यूरी वेयर स्टूडेंट आईडी लाइक। अच्छा, इसे मैं कर लेता हूँ क्लोज और फिर दोबारा से एक मरतबा देख लेते हैं इसे। अच्छा जी, ट्राई करके देखते हैं क्या मसला है और इंशाल्लाह रिज़ॉल्व कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी मोटी गलती होती है जो कि जिसमें हम अटक जाते हैं और क्लियर नहीं होता। अच्छा जी, वही एरर आ रहा है, क्या दे रहे हो यार, सैनिटी एरर। अच्छा, ये क्या है? अरे मैंने कुछ उल्टी मिस्टेक तो शायद स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं कर दी। फ्रॉम करना है मुझे भाई, फ्रॉम। ओके 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 ओके, हम इसे कर लेते हैं फ्रॉम। ठीक है जी, फ्रॉम कर लेते हैं और अब ट्राई करके देखते हैं, बाकी तमाम चीज़ें सेट हैं और अब ट्राई करके देखते हैं। और सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, काम हो गया। ठीक है जी, अब देखें ये एग्जैक्ट देखें, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो इसी वजह से ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर आप इसे एग्जैक्ट फाइंड करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना होगा कि आप उसमें से स्टार्स जो है वो हटा दो, क्योंकि स्टार का मतलब फिर ये है कि अगर आप उसमें जो भी जहाँ पर भी 8 का रिकॉर्ड है तो वो सारा का सारा फाइंड करना है उसने। तो अगर आप ये हटा देते हैं स्टार, तो अब एग्जैक्ट वैल्यू जो आप दोगे सिर्फ वही वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है जी, अब ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट जनरेट होता है हमारे पास। स्टूडेंट आईडी और 8 सर्च, ये देखें अब 8 ही आ रहा है मेरे पास, अब 18 नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर टाइप करता हूँ 18 तो मेरे पास 18 का रिकॉर्ड आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यानी स्टार यूज़ करते हैं तो फिर जहाँ जहाँ जो रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपको नज़र आएगा। आगे आई थिंक आज के लिए यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, फिर यहीं से आगे मज़ीद कोडिंग को लेकर चलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।